तो आज हम, क्योंकि आप 9th क्लास में हैं और साइंस शुरू करने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोस्कोप यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसे होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम 3 तरह के माइक्रोस्कोप जनरली यूज करते हैं साइंस में। हेलो बच्चों, तो आपके सबके कमेंट्स को देखते हुए कि मैम 9th की बायोलॉजी कब शुरू होगी, 9th की क्लासेस कब शुरू होगी, तो मैथ्स की तो शुरू हो ही चुकी थी। तो हम आपके सबके कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए आज से शुरू करने वाले हैं 9th क्लास की बायोलॉजी। और सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या पढ़ना है हमें और आपका सिलेबस क्या है वो भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस जो है वो बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स का काफ़ी मिक्स होता है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि बायो में हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो आज हम लेके आए हैं चैप्टर नंबर 5, जो कि क्या है, अध्याय 5 है और जिसका नेम है जीवन की मौलिक इकाई। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं बायोलॉजी के क्या क्या चैप्टर्स थे। चलिए, तो ये है आपकी बायो वाली कहानी कि सबसे पहले आपके जो 5th चैप्टर है जीवन की मौलिक इकाई, जिसे आज हम शुरू करने वाले हैं। उसके बाद है ऊतक। ऊतक क्या होते हैं? टिश्यू होते हैं। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप कभी पढ़े हो कि सेल्स के ग्रुप को ऊतक कहते हैं। फिर हम जीवों में विविधता पढ़ेंगे कि कैसे कैसे जीव हमारे आसपास रहते हैं, उसके बारे में सारी जानकारी लेंगे। हम बीमार क्यों होते हैं? भाई आप रोज बीमार होते हैं, कभी सर्दी, कभी खांसी, कभी डिजीज, है ना? तो ये क्यों होते हैं, इसका रीजन पढ़ेंगे। उसके बाद हम प्राकृतिक संपदा यानी नेचुरल हमारे आसपास जो रिसोर्सेज हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में हम खाद्य संसाधनों में सुधार पढ़ेंगे कि हम कैसे हमारे जो फूड आजकल हम खाते हैं जिसके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी हैं, तो उनको कैसे सुधारा जा सकता है। तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो चैप्टर 5 शुरू करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर 5, जो कि है जीवन की मौलिक इकाई। और देख लेते हैं इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हमें सबसे पहले पढ़ना है कोशिका की खोज यानी सेल की खोज। वैसे आप सेल जो है 6th 7th में पढ़ के आए हैं थोड़ी, लेकिन इस बार हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। सूक्ष्मदर्शी की संरचना पढ़ने वाले हैं। उसके बाद कोशिका की परिभाषा देखेंगे कि कोशिका एग्जैक्टली कैसे परिभाषित कर सकते हैं। उसके बाद कोशिका की संरचना देखेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे बनी हुई है ये, किस क्या क्या है इसके अंदर। उसमें कोशिका के संरचना में पहला पार्ट हम देखेंगे केंद्रक यानी न्यूक्लियस। उसके बाद कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म। उसके बाद कोशिकांग यानी और क्या क्या उसके इन दोनों के अलावा जो अंगक हैं वो देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे कोशिका विभाजन। जी, ये जो चीजें हैं इसके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा और ये वाली चीज तो शायद आपके लिए बिल्कुल नहीं है। तो शुरू करते हैं आज के चैप्टर्स के सबसे पहले लेक्चर से। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है, क्योंकि वही कोशिका की संरचना और सूक्ष्मदर्शी के बारे में हमें पढ़ना है, तो शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, एक साइंटिस्ट थे जिसका अभी आपको मैं फोटोग्राफ बताने वाली हूँ। ये साइंटिस्ट हैं सर रॉबर्ट हुक। ठीक है, ये क्या कर रहे थे, ऐसे ही कोई हमारे पास कोई खिलौना आ जाता है तो हम क्या करते हैं, कुछ चीज़, जैसे जब आप फर्स्ट टाइम माइक्रोस्कोप हमने लिया था ना, तो हमने क्या किया था, सबसे पहले हम उसमें हर चीज़ देखना चाहते थे। अरे ये भी देखते हैं, बाल भी देखते हैं, लकड़ी भी देखते हैं, वो भी देखते हैं। तो जब माइक्रोस्कोप बना, इनके पास आया, मीन्स जैसे जब तक बन रहा था माइक्रोस्कोप, धीरे धीरे प्रोग्रेस पे था, तो इन्होंने एक कॉर्क का टुकड़ा, अब ये कॉर्क का टुकड़ा क्या है, ये कॉर्क होते हैं लकड़ी के टुकड़े। जब कोई तना या स्टेम मर जाता है तो लकड़ी सूख जाती है। तो पहले क्या होता था, प्लास्टिक की बॉटल्स तो होती नहीं थी, तब पॉल्यूशन वो फैलाते नहीं थे, प्लास्टिक यूज ही नहीं करते थे, कांच की बॉटल्स होती थी कुछ इस तरह की। अब कांच की बॉटल है तो उसमें ढक्कन चाहिएगा, ठीक है। तो ढक्कन किसके बनाए जाते थे, वो भी प्लास्टिक के नहीं, लकड़ी के बनाए जाते थे। तो लकड़ी को ऐसे शेप देके एक चीज बनाई जाती थी जिसको हम क्या कहते थे, कॉर्क। वैसे कॉर्क जो होता है, पादप का जब तना सूख जाता है तो उसकी स्किन जो होती है उसको कॉर्क कहा जाता है, उसी के नाम पे इसको कॉर्क कह देते थे। तो कॉर्क को लगा देते थे ताकि बॉटल का ढक्कन बन जाए। इन्होंने क्या किया, इसका पतला सा सेक्शन काटा और देखा आज तो इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे, सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे। तो 1665 में रॉबर्ट हुक सूक्ष्मदर्शी में कॉर्क का अवलोकन कर रहे थे, मतलब देख रहे थे। उन्होंने कॉर्क कोशिकाओं में कुछ प्रकोष्ठ देखे। प्रकोष्ठ का मतलब होता है बॉक्स, कुछ बॉक्स देखे। कैसे दिखे वो बॉक्स उन्हें कुछ ऐसे दिखे, ऐसे ये प्रकोष्ठ दिखे। तो उन्होंने क्या कहा, अब कुछ नाम तो देना था कि ये बॉक्स तो नहीं कह सकते क्योंकि वो तो उसके अंदर था लकड़ी के। तो उन्होंने इन प्रकोष्ठों को सेल नाम दिया। अब आप बोलेंगे इंग्लिश क्यों, क्योंकि वो तो फॉरेनर थे, तो उन्होंने इसको सेल नाम दिया। हम क्या कहते हैं, उसी सेल को आज कोशिका कहते हैं। वैसे सेल का मतलब क्या होता है, सेल का मतलब होता है एक बॉक्स लाइक या कमरा,
तो एक तरह से ये कैसा है, कमरे जैसा है, पेड़ का कोई कमरा, ठीक है, कॉर्क का कोई कमरा। तो उन्होंने क्या करा, इसको सेल नाम दिया। लेकिन आपने एक फर्स्ट लाइन में जो बात पढ़ी, कोशिका तो पढ़नी ही है हमें, लेकिन कोशिका को पढ़ना किसकी वजह से पढ़ा, सूक्ष्मदर्शी की वजह से। बोलेंगे कौन है जो हमें पढ़ाने के लिए सूक्ष्मदर्शी लेकर आया, तो सूक्ष्मदर्शी के बिना ये सब चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती ना। तो पहले हमें क्या जानना जरूरी है कि ये सूक्ष्मदर्शी क्या है। शायद कुछ बच्चों को पता भी नहीं होगा या देखा भी नहीं होगा, और देखा है तो बहुत बढ़िया बात है, फिर भी हम आपको सूक्ष्मदर्शी के बारे में बताते हैं। तो कोशिका तो पढ़ेंगे हम, लेकिन पहले सूक्ष्मदर्शी देख लेते हैं। तो कोशिका विज्ञान और सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार, सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के नीचे घनिष्ठ संबंध रहा है। सिर्फ कोशिका ही नहीं, सब चीजों में, क्योंकि सब कुछ हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं, लेकिन सबसे पहले जो सेल, जो जीवन की इकाई है, उसकी शुरुआत ही सूक्ष्मदर्शी ने इसको देखकर की थी। जैसे जैसे सूक्ष्मदर्शी का विकास हुआ, कोशिका की विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई, ठीक है। जो रॉबर्ट हुक ने, उन्होंने भी किस में देखा था, सूक्ष्मदर्शी में। 15वीं शताब्दी में, अब ये सूक्ष्मदर्शी की शुरुआत कैसे हुई, 15वीं शताब्दी यानी 15th सेंचुरी में। रॉबर्ट हुक ने कब इस कोशिका को देखा था, 1665 में, 16th सेंचुरी में देखा था। इन्होंने 15वीं शताब्दी में ही सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित कर देखने के लिए लेंस का प्रयोग डी विंसी या द विंसी भी कहा जाता है, इसको डी विंसी भी कहा जाता है, उन्होंने किया था। सबसे पहले क्या किया जाता है, आपने मैग्नीफाइंग ग्लास देखा होगा, ऐसा है ना, ऐसा ग्लास होता है मैग्नीफाइंग। पुराने जमाने की पिक्चरों में है ना, वो सोनार ऐसे रख के देखता है, अरे ये तो नकली है, अरे ये तो असली है, उसको बोलते हैं हम मैग्नीफाइंग ग्लास, है ना। आपके ज्योमेट्री बॉक्स में भी आता है, जिसको आप धूप में रख के माचिस से जलाते हो, खूब जलाते हो ना, हाँ। तो वो जो है ये मैग्नीफाइंग ग्लास, इसमें क्या लगा हुआ था, इसमें एक लेंस लगा हुआ था। तो इन्होंने क्या किया कि एक लेंस से जब इतना बड़ा और अच्छा दिख रहा है, तो अगर मैं लेंसों, मतलब एक से ज्यादा लेंस को अगर लगा दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, ये देखने के लिए उन्होंने लेंस अरेंज किए। अब कैसे अरेंज किए, हालांकि ये भी बहुत एडवांस वाला है। पहले तो उन्होंने एक सिर्फ ट्यूब ली, ऊपर एक लेंस लगाया, नीचे एक लेंस लगाया, और फिर उसको ऐसे करके देखा। तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे डी विंसी ने शुरुआत की, और भी साइंटिस्ट इसमें आए, ल्यूवेनहॉक भी आए थे, और खुद रॉबर्ट हुक भी थे, अभी बताऊंगी आपको। तो उन्होंने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया, कैसा कि ये एक लकड़ी है, यहाँ पे एक कांच का वो लगा हुआ है लाइट के लिए, ऊपर देखिए एक लेंस लगा हुआ है, ये जो दिख रहा है आपको ये वाला, यहाँ पे लेंस लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी एक ग्लास लगा हुआ है, और यहाँ पे वो चीज को रख के देखते थे। तो ये सबसे सिंपल वाला था, सिंपलेस्ट था ये सबसे, जो द विंसी और उनके साथ वाले लोगों ने बनाया था। तो क्या आप देखना चाहते हैं कि सूक्ष्मदर्शी कैसा दिखता है, तो ये रहा सूक्ष्मदर्शी का फोटो, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी दे रखा है, आईपीस है, इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ पे, जिसको नेत्र दर्शक लेंस भी कहते हैं। ये कोर्स है, ये फाइन है, आम है। तो ऐसे चित्र देखने से आपको पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको क्या करूंगी, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी सूक्ष्मदर्शी, क्योंकि हम हर चीज को क्या करना चाहते हैं, विजुअलाइज करना चाहते हैं, ऐसे फोटो से नहीं देखेंगे। तो जल्दी से मेरा एक वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ, जहाँ पे आपको सूक्ष्मदर्शी के बारे में सारी संरचनाएं पता चलेगी। तो जल्दी से फटाफट उसको देख कर आए, तब तक मैं थोड़ा सा पानी वानी पी लेती हूँ। चलिए, तो ये माइक्रोस्कोप, भाई साहब हमसे बहुत नाराज हो रहे थे कि आपने फर्स्ट वीडियो में बता दिया माइक्रोस्कोप पे, और कुछ बताया ही नहीं मेरे बारे में कि मैं कैसा दिखता हूँ। तो आज हम, क्योंकि आप 9th क्लास में हैं और साइंस शुरू करने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोस्कोप यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसे होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम 3 तरह के माइक्रोस्कोप जनरली यूज करते हैं साइंस में। एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसको हम सरल सूक्ष्मदर्शी भी कहते हैं। दूसरा होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो यहाँ पे पड़े हैं, दिख रहे हैं आपको, ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है। और एक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो हमारे पास नहीं है और वो थोड़ा रिसर्च लेवल पे काम में आता है। जनरली हम स्कूल्स या लैब में 2 तरह के माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, एक सरल वाला और एक ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सरल वाला भी बहुत कम काम में आता है, क्योंकि उसका मैग्निफिकेशन इतना नहीं होता, पावर इतनी नहीं होती, और उसमें एक ही लेंस होता है, और यहाँ पे इनके पास 2-2 लगे हुए हैं। तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा फेमस है, इसलिए हम इन्हीं को पढ़ेंगे और इन्हीं का यूज़ करेंगे जनरली लैब में। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है इनमें। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, काफ़ी चीज़ें हैं और काफ़ी हैंडसम भी दिख रहे हैं ये।
तो सबसे पहले यहाँ पे जो टॉप पे आपको दिख रहा है ये बाहर निकलता है, ये है इसका लेंस, यानी नेत्र लेंस भी कहते हैं इसे, या ऑक्यूलर लेंस भी कहते हैं, आई लेंस भी कहते हैं। ये लेंस होता है, ये निकलने वाला क्यों है? क्योंकि आप इससे इसकी पावर सेट कर सकते हैं। पावर मीन्स मैग्निफिकेशन, मतलब आप कितना बड़ा देखना चाहते हैं, कितना छोटा देखना चाहते हैं। तो आप मेरे पास अगर ये देख रहे हैं तो ये 15x का है, ये 15x का है, तो ये 10x का भी हो सकता है और उससे ज़्यादा पावर भी हो सकती है। लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो पावर है वो 1000 से अभी तक ज़्यादा हुई नहीं है, उसके लिए फिर आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर जाना पड़ेगा। उसके बाद आप ये देख रहे हैं, ये जहाँ से हम इसे पकड़ते हैं ये होता है आर्म, यानी कि भुजा है इसकी। ये वाली जो है ये टनल है, इसकी मेन बॉडी जिसे कहा जाता है। तो ये इसका क्या है? बॉडी है, यानी शरीर है। उसके नीचे आप ये देख रहे हैं, ये एक घूमने वाला आपको दिख रहा होगा, ये देखिए मूव कर रहा है ये हमारा होता है एडजस्टेबल ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, जिसको अभिदर्शक लेंस भी कहते हैं या वस्तुनिष्ठ लेंस भी कहते हैं। ये 3 तरह के हो सकते हैं। आप अगर आपको दिख रहा हो तो इसमें 3 जगह है, 2 तो लगे हुए हैं और एक खाली जगह है। तो आप 3 तरह के लेंस इसमें लगा सकते हैं, अलग अलग पावर के। जैसे ऊपर वाला हमने 15x का लगाया है, तो आप चाहें तो यहाँ पे एक हमारे पास देखिए 10x का है और एक 45x का भी है, और आप चाहें तो एक और आप क्या कर सकते हैं 10x या 15x का लगा सकते हैं। और वो डिपेंड करता है कि आपको कितना मैग्नीफाई करना है। तो कैसे मैग्निफिकेशन सेट करेंगे? तो हम क्या करते हैं, जो ऊपर वाला जो लेंस है जिसको हम आई लेंस बोल रहे हैं, और ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, इन दोनों पे जो भी लेंस हम सेट कर रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी लिया हुआ है 15x का, तो 15x को मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी हमने सेट कर रखा है। जैसे मैंने यहाँ पे 10 पे सेट कर रखा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इट मीन्स 15 × 10 150 मैग्नीफाई वो आपको बता देगा। तो मैक्सिममली हम कितना कर सकते हैं? 1000 तक कर सकते हैं लेंस को चेंज करके। चलिए, अब जो मेन चीज़ है, ये मैग्नीफाइंग की जा रही है मैम कब से, उसका क्या कैसे सेट करना है। तो हमारी हर की आई जो होती है वो अलग अलग क्षमताओं की होती है। तो जब भी कोई नया या आप देखेंगे या मैं देखूंगी तो हमें हमारी आई यानी आँख के हिसाब से इसे सेट करना होता है। ये सेटिंग का प्रोग्राम जो होता है वो इन दोनों की जिम्मेदारी है। ये है आपका सबसे मुख्य समायोजन। क्या समायोजन? कि ये ऐसे घूमता है, ये घूम रहा है, तो आप देख रहे हैं कि ये ट्यूब जो है वो ऊपर नीचे जा रही है। ये देखिए ऊपर चली गई, नीचे आ गई। इससे क्या होगा, ये जो आपने जो भी स्लाइड रखी है या जो भी मटेरियल रखा है उसके दूर या पास जाएगा, जिससे हमें मैग्निफिकेशन बढ़ेगा या घटेगा। तो ये तो होता है मेन या मेजर एडजस्टर। ये हम पहले सेट करते हैं जिससे हम स्लाइड पे जो भी हमने चीज़ रखी है एक बार हमें दिखना शुरू हो जाए। जब हमें वो दिखना शुरू हो जाती है फिर आता है मेन काम, उसको बड़ा करने का। तो बड़ा करने का काम ये भाई साहब करते हैं। ये क्या करते हैं? सूक्ष्म समायोजन है, यानी कि माइनर एडजस्टर है। ये क्या करेगा? आपकी आँख के हिसाब से इसको सेट करेगा। ठीक है, तो ये 2 मेन चीज़ है इस माइक्रोस्कोप की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो आपको स्क्वायर शेप का दिख रहा होगा, ये इसका स्टेज है जिसे मंच कहा जाता है। इस पर 2 पिंस लगी हुई है, ये देखिए मूवेबल भी होती है ये, ताकि आप इसको अच्छे से एडजस्ट कर सकें। ये किस लिए होती है कि जब आप स्लाइड लगाते हैं तो आपकी स्लाइड अपनी जगह से हिले नहीं, वरना यहाँ से दिखना बंद हो जाएगा, ये अंधे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये स्लाइड को सही जगह पर टिकाए रखने के लिए ये जो पिंस है ये यूज़ की जाती है। उसके बाद नीचे आपको दिख रहा होगा अभी जो खाली जगह है, ये सबसे नीचे, यहाँ पे हम लगाते हैं मिरर, यानी कि कांच, कुछ ऐसा। ये देखिए ये मूवेबल है। क्या काम है इनका? इनका ये काम है कि जब लाइट यहाँ से जाएगी, और यहाँ पे एक होल दिख रहा होगा जहाँ पे ऑलरेडी एक ग्लास लगा हुआ है, यहाँ से क्या होता है, लाइट यानी प्रकाश आता है। और इसी प्रकाश से, आपको पता है हर चीज़ देखने के लिए प्रकाश की ज़रूरत होती है, तो यहाँ से देखना है तो प्रकाश तो चाहिए। तो प्रकाश को और अच्छे से फोकस करने के लिए, ताकि हमें चीज़ और अच्छी ब्राइट दिखे, हमें यहाँ से लाइट को लेकर आना है। और लाइट लाने के लिए यहाँ पे नीचे भी एक छेद है जहाँ पे हम ये क्या लगा देते हैं, मिरर यानी कांच लगा देते हैं। इस कांच का क्या काम होता है, ये जितनी भी लाइट सामने से आ रही है उसको कलेक्ट करके इस छेद में से पास कर देता है, उसको फोकस कर देता है, ताकि सारी लाइट जो कलेक्ट होके हमें यहाँ मिल जाए और अच्छे से हमें वो जो चीज़ हम देख रहे हैं वो मैग्नीफाई हो। जनरली ये ग्लास जो है या मिरर जो है यानी कांच है, वो कौन सा होता है, कॉनकेव टाइप का होता है, यानी अवतल दर्पण होता है। और ये जो 2 लेंस है वो कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल लेंस होते हैं।
ठीक है, और चेंज भी किए जा सकते हैं, डिपेंड करता है माइक्रोस्कोप पर। जनरली हम लैब वाले माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं, तो ये है। अब ये तो हो गया पुराने ज़माने का, लेकिन जैसे टेक्नोलॉजी बदलती है तो हमारे पास जो माइक्रोस्कोप है उसमें कांच की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है कांच की? कि इसका एक नुकसान है कि आपको इसके लिए सनलाइट चाहिए। ये जो ट्यूबलाइट है ना, इस पर कम काम करता है ये। तो हमने क्या किया कि अगर हमें अंधेरे कमरे में या जहाँ पे सनलाइट नहीं आ रही है वहाँ पे अगर काम करना है तो क्या हो, हमारा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, बाबा जी का ठुल्लू हो जाएगा। वो नहीं करना है तो क्या कर दिया एडवांस टेक्नोलॉजी, ये एलईडी दी जाती है इसके साथ, जो यहाँ पे फिट हो जाती है। और इस तरह हम इसे ऑन भी कर सकते हैं। तो दिख रहा है आपको कैसे लाइट आ रही है यहाँ पे। तो ये एलईडी की हेल्प से हम जहाँ पे कम लाइट है वहाँ पे इस एलईडी का यूज़ करके अच्छे से चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये थे हमारे माइक्रोस्कोप भाई साहब। और जैसा कि मैंने बोला कि लेंस को चेंज भी किया जा सकता है, ऊपर वाले और नीचे वाले। तो इनके साथ कई लेंसेज आते हैं, 10x के, 15x के, 45x के भी आते हैं, और उसी से हम क्या करते हैं, चीज़ों को मैग्नीफाई करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार हो सकेगा तो आपको इलेक्ट्रॉन या सरल सूक्ष्मदर्शी भी दिखाएंगे। तो चलिए फिर से चलते हैं हमारी कोशिका मैया के पास। तो देखा आपने कि कैसा दिखता है सूक्ष्मदर्शी, और इस चित्र से तो ज़्यादा अच्छी तरह से आपको समझ आएगा। ऐसे ही हम बायो की हर चीज़ को पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल बना के पढ़ेंगे और देखेंगे। आगे और भी आने वाले हैं प्रैक्टिकल, हर चीज़ को आपको दिखा के पढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपने चीज़ देखी होगी जिसमें मैंने आपको ये मंच बताया है, इसको हमने कोर्स एडजस्टमेंट को हमने क्या बताया है, मुख्य संयोजक, ये फाइन संयोजक यानी कि जो छोटा वाला सूक्ष्म है, ये ट्यूब या बॉडी, ये स्टेज। यहाँ पे मैंने आपको कांच बताया है जिससे लाइट होकर जाती है। देखिए लाइट आ रही है और इधर जा रही है, ठीक है। तो ये होता है अभी वाला। अभी वाला जो हम सूक्ष्मदर्शी यूज करते हैं वो जनरली कैसा होता है, संयुक्त होता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अब पहले वाला आपने सूक्ष्मदर्शी देख लिया, अभी वाला सूक्ष्मदर्शी देख लिया। इसमें योगदान देखते हैं। तो 1590 में अभी भी रॉबर्ट हुक नहीं आए। रॉबर्ट हुक ने तो 1665 में ये कारनामा किया था, उससे पहले सूक्ष्मदर्शी बन रहा है। और 15वीं सेंचुरी में हमने देखा दा विंसी ने काम शुरू कर दिया था। दा विंसी के बाद जेड और जेनसन ने क्या किया, वो जो उन्होंने एक वाला बनाया था, एक और दो लेंस को मिक्स करके जो लकड़ी टाइप का बनाया था, उसमें जेड और जेनसन ने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, जो अभी मैं आपसे बात करूँ कि अभी जो हम सूक्ष्मदर्शी यूज करते हैं, मैंने आपको 3 बताए प्रैक्टिकल में, एक सिंपल वाला, एक कंपाउंड वाला जो ये है, और एक इलेक्ट्रॉन। तो कंपाउंड वाला सूक्ष्मदर्शी जो हम यूज करते हैं, जिसे कंपाउंड या संयुक्त माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, तो का वर्णन इन्होंने किया। मतलब इन्होंने बोला कि ऐसा कुछ बना सकते हैं हम अच्छा सा इस टाइप का। आजकल तो इससे भी एडवांस आने लग गए हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, आप देखेंगे तो इन्होंने सबसे पहले ये शुरुआत की। उसके बाद रॉबर्ट हुक, जो कि कोशिका खोज रहे थे, खोज क्या, उन्हें तो पता भी नहीं था कोशिका निकल जाएगी, बस ऐसे ही मजे कर रहे थे सूक्ष्मदर्शी के साथ। उन्होंने इस सूक्ष्मदर्शी में 4 गुना वृद्धि कर दी। मतलब मान लो कि मैंने आपको बताया ना कैसे देखा जाता है सूक्ष्मदर्शी में, कि यहाँ पे मान लो 10 था, है ना, नीचे क्या होगा 10x होगा। तो आपको बताया दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये कितने गुना बड़ा करके दिखाएगा, कितने x गुना। तो ये 10 था, ये 10 था, तो 100। तो इन्होंने क्या किया, ये जो 2 लेंस थे ये वाले, इनको चेंज कर करके माइक्रोस्कोप की जो है वो क्षमता कितनी कर दी, 4 गुना कर दी। जैसे ये मान लो यहाँ पे 10 लगा दिया, और मैंने आपको बताया था नीचे 2 या 3 और लेंस होते हैं, वो अब लगने लग गए इनके कारनामों की वजह से। पहले तो सिंपल हुआ करते थे, एक ही है। देखो यहाँ पे जो है, यहाँ 2 दिख रहे हैं इसमें भी, लेकिन सिंपल वाला जो मैंने आपको पहले बताया था, ये देखिए यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट दिख रहा है, यही लेंस है, और एक यहाँ मिरर लगा हुआ है। तो इन्होंने क्या किया, इनको बड़ा चढ़ा के ऐसा कर दिया कि यहाँ पे 10 और यहाँ 40 लगा दिया। तो उससे क्या हो गया, 400 हो गई, 4 गुना हो गई ना। तो इस तरह से इन्होंने सूक्ष्मदर्शी पर अपने प्रयोग किए। और फिर इन्होंने क्या किया, वो जो कार्क कोशिकाएं थी, जो लकड़ी की कोशिकाएं थी, उनको देखा कि उसमें क्या है, कुछ प्रकोष्ठ हैं, जिसे उन्होंने क्या नाम दिया, सेल नाम दिया। तो अब सेल क्या है, कहाँ मिलती है, ये सारा रॉबर्ट हुक को नहीं पता था, सिर्फ इतना पता था कॉर्क में मिलती है। तो कई और वैज्ञानिक भी आए जिन्होंने सेल के बारे में अलग अलग लॉजिक दिए।
उन लॉजिक्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे सेल पूरी जो हम पढ़ते हैं सेल, जो ये केंद्रक कोशिकाओं की बातें ये कहाँ से आई, इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो का यानी L2 का। तो बने रहिए हमारे साथ, मज़े करके पढ़ेंगे बायोलॉजी।